कई दिनों से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है दो तीन चीज़ों के बारे में। फर्स्ट चीज़, मैं नियमों पे नहीं चल रहा इस टाइम पे। जैसे कि मैंने बताया था कि इन 2 महीने में एग्जीक्यूटर हूँ, बट मैं प्रोडक्टिव एग्जीक्यूटर नहीं हूँ, बिकॉज मैं अभी शुरुआत में घुसा हूँ किसी भी फील्ड में। दूसरी चीज़, जब मैं नियमों का पालन नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने नियम तोड़ने का नियम बताया कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती आपके लिए रियलिटी में। अगर कोई सोल के लिए कहे कि हम, अगर सोल मतलब आत्मा के लिए अगर हम कहें कुछ चीज़, तो कोई चीज़ मैटर नहीं करती, कोई भी चीज़ नहीं मैटर करती। कोई भी का मतलब ये है, ना तो आपके लिए देश मैटर करता, क्योंकि देश नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना आपके लिए कोई वाइफ, ना कोई आपके माँ बाप मैटर करते, बिकॉज माँ बाप नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। और एवरीथिंग इज़ नॉट मैटर, आपके लिए कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती, और ये रियलिटी है। जो फिलोसोफर्स है वो समझ जाएगी, और जो फिलोसोफर्स नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे। सामान्यतः वे ये नहीं समझ पाएंगे कि चीज़ें असलियत में जो है, जो हमें संबंध दिखता है, वो संबंध अपने आप में एक इल्यूजन है। बस तो मैं थोड़ा फिलोसोफर में ग्रेट फिलोसोफर हूँ, तो मैं वो अनुभूति कर लेता हूँ कि रियलिटी में है क्या। कि मेरे सर्कमस्टेंस अलग अलग है। जब मैं खुद सीखता हूँ तो मैं खुद सीख रहा होता हूँ, जब मैं खुद सीखना बंद कर देता हूँ तो प्रकृति मुझे सिखाने लग जाती है, बट तब तक नहीं सिखाती जब तक मैं खुद अपने आप पे प्रेशराइज कर रहा होता हूँ। यदि मैंने नेचर को यूँ कह दिया एक बार कि देखो मैं तुम्हारे अनुसार चल रहा हूँ, मैं अब कोई चेंज नहीं कर रहा अपने में, और मैं एज ए रिपीटेबली चल रहा हूँ, तो देखो निरंतर ऊर्जा और उसकी एक एंटी निरंतर ऊर्जा मतलब इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली मुझे चेंज करने लग जाएगा। जहाँ मैं खुद रिपीट हो रहा हूँ, रिपीट का मतलब ये है मैं अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहा, इन्वायरमेंट मुझे चेंज करेगा। और जहाँ मैं खुद चेंज हो रहा हूँ, माई इन्वायरमेंट मुझे रिपीटेबल करेगा, ताकि मेरी ऑलवेज टाइम पोजीशन निरंतर है। ठीक है, क्योंकि निरंतर कौन है, जो बात है कि यदि मैं खुद रूल्स में चल रहा तो इन्वायरमेंट मुझे रूल्स पे चलाएगा, लिमिट पे चलाएगा। और यदि मैं खुद लिमिट पे चल रहा हूँ, रूल्स पे चल रहा हूँ, तो इन्वायरमेंट मेरी कोई लिमिट नहीं रखेगा, कोई रूल्स नहीं रखेगा। दैट इज़ द पॉइंट। एवर टाइम, बिकॉज निरंतर का मतलब है कोई चीज़ चल रही है, और चल रही का मतलब है चेंज हो रही है, एवरी टाइम पोजिशन लाई कर रही है, और वरना फिर वो क्या हो जाएगी, स्थायी प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है। देखो मेजरली आप मेरे को क्या जानना है अभी, मैंने कहा कि देखो मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही कि रूल्स बनाने का है, रूल्स करने क्या है, ये करने क्या है। तो मैंने कहा छोड़ो, मेरा दिमाग इंटेलिजेंट है, मैंने कहा छोड़ो। क्या छोड़ो? मैंने कहा ये सब कुछ भूल दो, फॉरगेट। और क्या सोचो यदि मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति हो, ठीक है, मैंने कहा रूल्स पे चलो। रूल्स है क्या? एक जगह मैं कह रहा हूँ रूल्स को ब्रेक करो, एक जगह मैं कह रहा हूँ रूल्स को निर्माण करो, एक जगह मैं कह रहा हूँ रूल्स पर चलो, रूल्स को ऑपरेट करो। ठीक है, रूल्स क्रिएट करने, रूल्स ऑपरेट करने, रूल्स डिस्ट्रॉय करने, ये 3 साइकिल होगी। मैंने कहा ये तो ठीक है, पर अगर हम यूनिवर्सली सर्कमस्टेंस, क्योंकि मैं एक मैथमेटिशियन भी हूँ, तो मैं कहूँगा कोई तारा इधर है, कोई तारा इधर है, कोई तारा इधर है, लिंक तो है नहीं आपस में। तो एक लिंक चैन कैसे बनाए, पाथवे कैसे बनाए, एक यूनिवर्स कैसे बनाए, हर एक चीज़ को लिंक्ड कैसे बनाए, सब चीज़ों को, ब्रेकेबल चीज़ों को कैसे लिंक करें आपस में, कैसे एक सीक्वेंस बनाए कि बेटर टू बेटर सीक्वेंस मिले, कैसे एक वर्ल्ड बनाए जिसे हम परफेक्ट कह सकें, क्योंकि परफेक्ट नाम की कोई चीज़ है किसी से नहीं करती। तो हम यहाँ पे इल्यूजन्स बनाएंगे, यहाँ पे हम परफेक्ट नाम की चीज़ बनाएंगे, क्रिएट करेंगे परफेक्ट। कोई चीज़ मैंने कही कि ये फंक्शन इस चीज़ के लिए परफेक्ट है, क्या वो फंक्शन उस चीज़ के लिए परफेक्ट होगा? रियलिटी में नहीं, बट हमने उस चीज़ को इस तरीके से मॉडिफाइड करा है कि उसकी एक एक खामियों को हमने ऐसा सुधार दिया है, वो खामियाँ उतनी ही हुए जितनी हुए। मान लो कोई पर्टिकुलर टाइप की आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैंने पर्टिकुलर टाइप का एक सोल्यूशन दे दिया, फिर अनदर टाइप की एक प्रॉब्लम आ रही है, अनदर टाइप का एक सोल्यूशन दे दिया, फिर उसका अनदर टाइप की एक प्रॉब्लम आ रही है, अनदर टाइप का सोल्यूशन दे दिया। समय के साथ साथ वो प्रॉब्लम्स अब वो रिपीटेबल नहीं होगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्योंकि उनका एक सोल्यूशन फंक्शन है। एवरी फंक्शन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता चला जाएगा, एवरी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी, पर आने वाली प्रॉब्लम पैदा होगी, और आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए आने वाले फंक्शन सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे। उसके लिए वो इम्परफेक्ट है, पर जो हो चुके हैं, जो सॉल्यूशन और फंक्शन बन चुके हैं, वो अब तक के लिए परफेक्ट है। यही हमें समझ में आता है, ये लिंक्ड कर रहे हैं, हम इल्यूजन्स बना रहे हैं, इल्यूज कर रहे हैं, एक चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, चल रहा है, और ये कभी रुकता नहीं है, क्योंकि इल्यूजन का कभी कोई एंड नहीं है, रियलिटी का एंड है, ट्रू का एंड है। यदि हमें किसी चीज़ का सच्चाई पता चला है कि धरती में केवल इतनी ही चीज़ें, इतने ही कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो उस चीज़ का एंड है, अब उसके अलावा और कुछ नहीं बना सकते, वो चीज़ें रिपीट होगी। बट अगर हमें कुछ पता ही नहीं है कि आने वाले समय में क्या होना है, अगला स्टेप चलते क्या हो जाएगा, ये अनप्रिडिक्टेबल है।
ये अनप्रेडिक्टेबल ऑफ लाइफ है, अनसिक्वेंशियल है और अनसिक्वेंशियल ऑफ लाइफ है। अनसिक्वेंशियल का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ एलिमेंट नया आ जा रहा है वहाँ पे। पूरी दुनिया दो चीज़ों पे चल रही है, सिक्वेंशियल एंड अनसिक्वेंशियल पे। सिक्वेंशियल क्या, जो चीज़ रिथम में चल रही है, अनसिक्वेंशियल क्या, जो चीज़ नई पैदा हो जा रही है ना, जो रिपीटेबल में चल रही है और जो तुरंत चेंज हो जा रही है। वो दो ही चीज़ों से सृष्टियों का निर्माण हुआ है, एक प्रकटम रूप से और एक प्रगति रूप से, मतलब धीरे 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 प्रोग्रेसिव हुई है चीज़ें। एक तुरंत चीज़ें बनी है और एक चीज़ें तुरंत धीरे 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 ऑप्टिमाइज हुई है। किसी भी फंक्शन, किसी भी चीज़ को देख लो कि देव समय के संग इंटेलिजेंस आती रही है और अपने आप को पुटअप करती गई है लैंग्वेजेस में, और एक सर्कमस्टेंस के अनुसार एक रियलिटी बनाती चलेगी। क्यों? रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ नहीं है, एक वॉचर या एक राइटर जो अपनी कल्पना करता, उसी कल्पना को असलियत में इस दुनिया में वो कल्पना को कल्पना बना देना, या उस कल्पना को वो दुनिया बना देना, या वास्तविकता में प्रस्तुत कर देना ही वो है। मतलब जैसे हमने समझा था कि ऑब्जर्वर्स के बाद आते हैं स्ट्रेटेजिकल एक्ट, क्या एग्जीक्यूट करना हमें है। एग्जीक्यूटर का टाइम आता है तो एग्जीक्यूट करोगे, मैनेज करोगे, और फिर उसके बाद वापस पेशेंस रखोगे, है ना, पेशेंस रखोगे। मान लो कोई स्टॉक में मैं पैसा लगा रहा हूँ, अब देखो दुनिया इन्फ्लुएंस होगी और दुनिया बतेरी कहेगी पैसा ही सब कुछ रखता है, पैसा ही सब कुछ रखता है, या वो व्यक्ति अमीर बन गया, वो व्यक्ति अमीर है, या क्या बोलते हैं वो व्यक्ति गरीब है बिकॉज वो अभी गरीब है। ये सब परिस्थितियाँ हैं। एक सामान्य व्यक्ति इतनी चिंता नहीं कर सकता कि आने वाले ज़माने में, आज ये व्यक्ति गरीब है, आने वाले ज़माने में अमीर भी बन सकता है। मैंने पूरा नहीं कहा बनेगा, बन सकता है। आज ये अमीर है, आने वाले ज़माने में हो सकता है गरीब भी बन सकता है। और ये बन सकता है ना तो वो खुद अपने आप से कलंक हटा सकता, ना मैं कोई कलंक उठा सकता, ना नेचर कलंक हटा सकती, बिकॉज ये नेचर के हाथ में नहीं है कि कौन क्या बन सकता है। बिकॉज यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है, एक तो नेचर जिसको जो बनाना चाहिए उसकी लिमिट तय करेगी कि वो कितना बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। दूसरी चीज़ वो व्यक्ति खुद तय करेगा कि वो चाले कैसे चलता है, क्योंकि चालों का खेल है हर जगह। सबसे बढ़िया मनी कौन सी है? चालें आपकी, स्ट्रेटजीज, रणनीतियाँ। क्यों? क्या सबसे बड़ी मनी नॉलेज निकलाती? नो, बिकॉज नॉलेज पड़ी हुई होती है, नॉलेज जो जानते हो आप वही है, पर चालें, स्ट्रेटजीज नहीं। दुनिया आप सबको पसंद क्यों करती है? स्ट्रेटजीज से, चालों से। ये चालें क्या कहलाती है? स्ट्रेटजीज। आज मैं इसको नाम दे रहा हूँ स्ट्रेटजीज, बिकॉज स्ट्रेटजी खुद एक सिंगल यूनिट नहीं है कि वो केवल नीतियाँ कहलाती है। स्ट्रेटजीज पुटअप होती है, चालें भी पुटअप होती है। एक एक चाल, क्या चाल चलोगे, क्या चलन करोगे, चलन मतलब कि चलते 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 क्या हम किस तरीके से चलेंगे, ये पूरा वे स्ट्रेटजी बनाती है। स्ट्रेटजी अपने आप में एक वर्ड होता है, क्योंकि ये कल्पना है, इमेजिनेशन है, बट जो इमेजिनेशन पुटअप का रास्ता है वे के साथ आ रही है, मतलब स्ट्रेटेजिकल एक्ट कर रही है, यही कहलाती है निरंतर चालें। पर्टिकुलर टाइम पे मैं स्ट्रेटेजिकल एक्ट करूँ, पर्टिकुलर टाइम पे मैं अपने आप को चेंज करूँ, पर्टिकुलर टाइम पे मैं अपने आप को एक्टिवेट करूँ, पर्टिकुलर टाइम पे मैं अपना प्रोडक्टिव बना रहा हूँ, पर्टिकुलर टाइम पे मैं अपने आप को कोई एक्शन ले रहा हूँ, पर्टिकुलर टाइम पे मुझे कोई मिस्टेक लगी तो मैं अपने आप को रिपीट करूँ, पर्टिकुलर टाइम पे अगर मुझे कोई भी चीज़ लगी, एवरी टाइम अगर मैंने आज सोचा कि मैं आज गरीब मरूंगा, अगले पल ही मैंने सोचा कि नहीं मैं अमीर भी बन सकता हूँ, तो डैट इज़ अ पॉइंट कि एवरी टाइम मैं चेंज होऊंगा। और यहीं से टाइम की बॉन्डिंग होने लग जाती है कि समय के साथ साथ हमारी दिमाग की मैच्योरेशन बार बार चेंज होती है, और यहीं से टाइम का निर्माण होता है। समय का निर्माण कौन कहता है कि समय का निर्माण नहीं होता? समय का निर्माण होता है एवरी टाइम, क्योंकि टाइम इज अनलिमिटेड, और जो चीज़ अनलिमिटेड है मतलब कि वो चीज़ पहले से उपस्थित थी, आपके होने से पहले भी और होने के बाद भी। फिर आपको क्यों लगता है कि टाइम नाम की कोई चीज़ है? बिकॉज आपके चलने के बाद ही टाइम बनता है, निर्माण होता है। जो पहले स्थिति थी उस स्थिति से जो आने वाली स्थिति है वो पिछली स्थिति समय कहलाता है, क्योंकि जो वो बीत चुका होता है। आने वाला समय क्या कहलाता है कि हम बदलेंगे, क्या बदलेंगे, इसलिए टाइम अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। जब हम पीछे चले जाते हैं तो पीछे टाइम प्रिडिक्टेबल हो जाता है, और अब बीच में क्या हो जाता है? अनसिक्वेंशियल एंड सिक्वेंशियल। मतलब लाइफ क्या है? लॉजिकल डायमेंशन। लाइफ क्या है? लॉजिक है। लॉजिक क्यों? लॉजिक बहुत होता है अनसिक्वेंशियल एंड सिक्वेंशियल, पर मैं तो इसे लॉजिकल डायमेंशन कहता हूँ, खाली लॉजिक नहीं कहता। बिकॉज डायमेंशन इसलिए क्योंकि एक रेंज पे सब कुछ नहीं हो रहा, एक रेंज पे कुछ नहीं हो रहा। आप कह रहे हो मुझे सुख मिल रहा है क्योंकि मेरे पास बस मनी है, पर आपकी इंटायर डिजायर सैड है। क्यों? ये डायमेंशन तो मनी के डायमेंशन से बिल्कुल अलग लगता है। बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डायमेंशनली आपको कनेक्ट कर लिया। ये डायमेंशनली है क्या? आयाम। समांतर भाषा में यूँ कहे तो एक प्रणाली के पैरेलल जो दूसरी प्रणाली है यही है डायमेंशंस। एक लाइन के दूसरी लाइन बिल्कुल पैरेलली चल रही है,
ये है डायमेंशन, इसमें कुछ चेंजेस हुई, अब इसको स्टेबल करने के लिए हो सकता है इसमें कुछ वो वेरिएबिलिटी आ जाए, और ये जो कनेक्शन में पाथवे है ये लिंक्ड है आपस में, इसका वेब बन जाता है और ये क्या कहलाता है लॉजिकल डायमेंशन। इसलिए तो वैसे मोतिया क्या तो बिखरे हुए मोती, 8 मोती, क्योंकि इन 8 मोती को एक मोती या एक माया या एक माला इन्हें परो के रखती है, और यही कहलाते हैं लॉजिकल डायमेंशंस, कि 8 तरीके से आपको नचाती है, 8 कुंडलियाँ आपको नचाती है और 8 कुंडलियाँ आपको सताती है। ये 8 कुंडलियाँ कहता हूँ, कुंडलियाँ तो 7 है, कुंडलियाँ आत्मा की 9 है, मानव शरीर के साथ है या किसी भी जीव के साथ है, आत्मा की 2 कुंडलियाँ और आ जाती है। अब ये 9 अंक, 8 अंक, 1 अंक, 10 अंक, ये आते कैसे? देखो अंक कुछ नहीं है, अंक कुछ नहीं है, ये सिर्फ रूपक है। रूपक का मतलब ये है किसी भी प्रणाली का एक अंक के बस 2 ही अर्थ होते हैं, एक उसकी आकृति, दूसरी चीज़ उसका मतलब, शाब्दिक अर्थ। अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो एक का मतलब ये है मैं, क्या मेरे जैसे अनेक नहीं है। अब ये इन्फिनाइट का अप्रोच करना है, मतलब मेरे और तुम्हारे जैसे कितने रिलेशंस बन जाएंगे? इन्फिनाइट, ठीक है। 3, हम 3 के जरिए सारी सृष्टि निर्माण हुई, कितनी सृष्टि निर्माण होगी? अनंत, मतलब नंबर तो केवल 2 ही है, 0 to infinity, 0 and infinity। फिर ये बाकी 9 नंबर्स या बाकी सब ये आइडेंटिटी कैसे निकली? ये सब आइडेंटिटी इन्हीं 2 नंबर से निकली है कि अप्रोच तो कर रही है, पर कर रही मुझे से है एवरी टाइम ये क्या बोलते एक लॉजिक बना रही, एवरी टाइम ये खुद में एक लॉजिकल डायमेंशन चल रहा है। एक, मैंने कहा एक, तो एक का मतलब क्या हो सकता है? तुम भी हो सकते हो, एक का मतलब वो भी हो सकता है, एक का मतलब मैं भी हो सकता हूँ, पर एक सिंगल यूनिट को बात करो, एक यूनिट के अंदर ही इन्फिनाइट नंबर्स आ सकते हैं, एक सिंगल यूनिट एक, मैंने इसका मतलब दिया दो चीज़ें जो आपस में लिंक हो। मैंने कहा कोई भी कनेक्शन बनेगा लिंक बनेगा, पर मेरा लिंक मुझसे भी बन सकता है। अब जब मैं भी कुछ कह रहा हूँ कि मुझसे बनेगा, तो भी मैं अपने आप को तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 3, मैंने कहा 3 चीज़ें आपस में कनेक्टेड होगी, देन थर्ड चीज़ हम इसे किसी चीज़ का निर्माण करेंगे। ये मैं इनके मतलब बता जा रहा हूँ, मीनिंग बता जा रहा हूँ, मीनिंग। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि अंक केवल 9 तक होते हैं, 9 के बाद भी होते हैं, इन्फिनाइट तक होते हैं, पर हमें पता है कि नंबर्स फिर उसके बाद अपने आप को प्लेस पोजीशन में रिपीट करने लग जाते हैं, अच्छा डायमेंशनली चेंज होने लग जाते हैं। यहीं से मैंने बता दिया कि देखो ऑटोकॉन्डिलिया अपने आप से अलग अलग है, फिर उसके बाद जो है वो अपने आप को रिपीट करने लग जाती है। जैसे 9 के बाद 10 आया तो 10 में क्या हुआ? 0 प्लेस हो गया, फिर 1 डायमेंशनली होल्ड हो चुका, अलग डायमेंशन में होल्ड हो चुका, ऐसी 1 1 0 तो 1 थर्ड डायमेंशन में होल्ड हो चुका, तो डायमेंशनली 1 1 1 0। और वैसे एक डिजिट में कितनी चल रही थी? एक प्लेस होल्डिंग में कितनी चल रही थी? 0 से लेके 9 नंबर तक, मतलब 10 नंबर्स, है ना, 10 नंबर चल रहे थे। यही है लॉजिकल डायमेंशन। मैंने कहा नेचर इज लॉजिकल डायमेंशन। एक लॉजिक की विभिन्नताएं 9 होगी, मानता हूँ, और उसके बाद इन 9 को हटाकर, अगर 9 को हटा दिया जाए तो लॉजिक कुछ भी नहीं होगा, कोई लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर इन 9 को और उस ना वाले को अगर डायमेंशनली जोड़ दिया जाए तो इन्फिनाइट का अप्रोच करेंगे, और नेचर इज़ इन्फिनाइट, नेचर अनलिमिटेड है। अगर मैं इसको थोड़ा और डाइवर्सिफाइड करूँ तो मैं यूँ कहना चाहूँगा नेचर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। यदि आप किसी इन्वायरमेंट में हो, यदि आप किसी आसमान में हो, आप किसी काले बादल में हो, या आप किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक यूनिवर्स में या ब्लैक होल में ऐसे ही पड़े हो, तो वो भी आपका इन्वायरमेंट कहलाएगा, क्योंकि आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो। एवरी टाइम आप अपना परसेप्शन बना रहे हो, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, और ये ऑब्जर्वेशन से ही एक वॉचर करता है, चीज़ों को रचता है। आप कोई भी चीज़ देखते हो, अंधेरा भी देखते हो, तो अंधेरे में आप कल्पनाएँ बना लेते हो, कोई व्यक्ति होगा, बिकॉज आपका ब्रेन इल्यूजन्स बना देता है। आपका ब्रेन कहता है कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो अपने ब्रेन के लॉजिक के अनुसार, क्योंकि आप भी एक क्या हो, सिमुलेशन ही हो, लिविंग बीइंग ही हो, और ये भी एक लिविंग बीइंग है। एक लिविंग बीइंग दूसरे लिविंग बीइंग से अट्रैक्ट कर रहा है, क्या है ये? वे है। जब ये वे है तो आप भी एक लॉजिकल डायमेंशन हो, वो भी एक लॉजिकल डायमेंशन, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डायमेंशनली बाई क्या होगा? चीज़ें इंटरेक्ट करेगी और परसेप्शंस बनेंगे। आपके कुछ परसेप्शन, उसके कुछ परसेप्शन प्रोजेक्ट होकर कुछ और बना देंगे। कैसे? 2 चीज़ों ने मिलकर तीसरी चीज़ का कैसे निर्माण करेगा? क्योंकि 2 चीज़ों ने मिलकर एक संबंध का निर्माण करा, रिलेशन का। उस रिलेशन ने क्या करा?
उस रिलेशन में एवरी टाइम चेंज होता गया अपनी परिस्थिति के अनुसार। यहाँ तो सर्कमस्टेंसेस निर्माण होते गए और ये सर्कमस्टेंसेस से क्या लेते हैं नेचर, मतलब नेचर ऑलवेज आपके परसेप्शन से बनते हैं। लॉजिकल डायमेंशन कुछ लॉजिक नहीं है, कोई नाम का लॉजिक नहीं है, डायमेंशन है केवल। बट ये डायमेंशन जब आप इस डायमेंशन में इंटरेक्ट करते हो तो लॉजिक ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं, कहने को तो ये दुनिया हो सकता है किसी की कल्पना हो और उस कल्पना के प्यादे हम हों, परंतु ये दुनिया इतनी हरामजादी है कि लगता ऐसा है कि हमारी ही क्यों ना कल्पना है ये, कभी हमारी तो कल्पना नहीं है। और यही फिलोसोफर की कमी हो जाती है कि फिलोसोफर सोचता है आई एम नो डेड, मैं जानता हूँ, बट हु आई एम, कौन हूँ मैं। यहीं से ये फॉर्मूला निकलने आता है। देखो मैं अपने आप से हु आई एम पूछता था बहुत पहले मतलब 15-16 साल की उम्र में मैं अपने आप से पूछता था हु आई एम, हु, एंड मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता था मैं हु आई एम पूछ रहा हूँ। बाद में जब मैंने इसको सर्च मारा गूगल पे 16 साल की उम्र में कि मैं ये हु आई एम सर्च मारता हूँ, तो मुझे पता चला ये हु आई एम फिलोसोफर्स अपनी किताबों में लिखते थे। क्योंकि रियलिटी में हर फिलोसोफर ये सोचता था, मतलब मैं बचपन से फिलोसोफर था। फिलोसफी मैं जब से जानता नहीं था ना तब से बनाने लग गया था फिलोसफी। क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी चीज़ें बनाई है, ज़रूरी नहीं कि मैं सारी चीज़ें जानता हूँ। जो मैं जानता हूँ मैं वो मैं बता देता हूँ, और जो मैं नहीं जानता वो मैं एज अ पर्सपेक्टिव बताता हूँ। वो बात अलग है कि मुझसे 40 साल पहले कोई व्यक्ति बता गया हो, पर मुझे नहीं पता कि वो बता गया है या नहीं है, ये रियलिटी है। अब इस रियलिटी को देखकर कोई व्यक्ति मुझे कहता है तो कहता नहीं, यही मैं कहता हूँ मैं निरंतर व्यक्ति हूँ, एवरी टाइम मैं चेंज होता रहता हूँ, बिकॉज मैं नेचर की तरह हूँ और इसलिए नेचर की तरह मेरे में गुण भी है। बट मुझे रूल्स बनाने आने चाहिए। मैंने देखा मेरी साइकिल जंग खा रही थी, बिकॉज मैं उस पर तेल नहीं डालता क्योंकि मुझे आलस आता है। तो मैंने कहा इसमें कमी मुझ में है, मैं आलस करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं रूल्स पे नहीं चल रहा, मैं अपना कोई टारगेट नहीं रख रहा, मैं अपना कोई सेट गोल नहीं रख रहा। और ये पॉइंट्स हैं कि किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए मुझे ऑपरेटर बनना पड़ेगा, मुझे थोड़ा उसे व्यवस्थित रखना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। कोई व्यक्ति यदि मैं यूँ सोचूँ मुझे क्या बोलते हैं मनी चाहिए, रिलेटिवली मनी चाहिए, तो अगर कोई व्यक्ति मुझे सामने कह रहा है मनी ही सब कुछ है, आज नहीं आपको 10 साल बाद पता चल जाएगी, 3 साल बाद पता चल जाएगी कि मनी से सब कुछ हो जाता है, तो मैं एक बार को तो देखो अगर मैं उस फील्ड में हूँ तो मैं सोचूंगा यार ये बंदा बढ़ गया बात कर रहा है, ये व्यक्ति वो है, मैं इन्फ्लुएंस होकर तो मैं सही बात करूँगा कि हाँ भाई वो व्यक्ति क्या बोलते हैं पैसे की बात कर रहा है, पैसे से ही सब कुछ होता है। बट यदि मैं उस फील्ड में नहीं हूँ तो रिलेटिवली मैं कहूँगा कि पैसे से केवल सब कुछ नहीं होता। मनी कहलाती क्या है, व्हाट इज़ द मनी, रियलिटी में मनी है क्या। थोड़ा इस हिस्ट्री में चलो। मनी का मतलब ये है ऐसी चीज़ जो संसाधन है, संसाधन का मतलब सांसारिक धन, धन का मतलब साधन, सांसारिक साधन या समस्त साधन संसाधन कहलाता है। ये ज़रूरत के इस्तेमाल होने लायक साधन ही संसाधन कहलाता है। अतः संसाधन को कहते हैं रिसोर्स। रिसोर्स ऐसा सोर्स जो कि किसी ऊर्जा को प्रोवाइड कर रहा हो, वो रिसोर्स हो रहा हो, बार बार हम उसको अपने अनुसार चला सकते हो। यही तो है एवरी एलिमेंट, एवरी बीइंग, एवरी नेचर पार्टिकल या एवरीथिंग, हर एक चीज़ मटेरियल जो भी है सबकी क्या है संसाधन, सब क्या है रिसोर्स। इसी रिसोर्स को मैंने एक चीज़ से कैलकुलेट कर दिया, मनी। क्या मनी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी? नो। मनी क्या है? आज के टाइम पे जो हम कहते हैं माँ लक्ष्मी को पूछते हैं, माँ लक्ष्मी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिकॉज माँ लक्ष्मी को क्या कहता है? धन सबसे बड़ी धन है। तो धन में तो 10 तरह के धन है वास्तविक में, 10 तरह के धन में धन भी आता है, ज्ञान भी आता है, बल भी आता है, और कितने धन आते हैं। ज्ञान भी एक धन है, बल भी एक धन है, स्वास्थ्य भी एक धन है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण रखते हो वह धन कहलाता है। क्या स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है? या हर एक जीव के लिए महत्वपूर्ण रखता है? या अच्छा वातावरण महत्वपूर्ण रखता है? या
जीवन महत्वपूर्ण रखता है या ज्ञान महत्वपूर्ण रखता है या बल महत्वपूर्ण रखता है? बल क्या है? ताकत। और ताकत क्या थी? स्वास्थ्य। जीवन अलग था। ऐसे 10 धन हैं, ये सब महत्वपूर्ण रखते हैं। क्या मन महत्वपूर्ण रखता है या? अब बताओ, ये धन है और व्यक्ति केवल क्या कहता है? पैसा सब कुछ है। मैंने कही थी एक चीज़ बैलेंस होने के लिए दूसरी चीज़ मिल जाएगी, पर ये तभी मिलेगी जब रिवर्स हो। बाकी 8 धन कहाँ चले जाएंगे? तो वो मिल जाएगी नहीं, सूक्ष्म होंगे वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि नेचर संतुलित करती है। मैं ही एक चीज़ बता लो, कोई कंपनी है, यदि मुझे उस कंपनी में बड़ा बनना है तो धन मतलब संसाधन मतलब कि ऐसी चीज़ जो कि हमारे इस्तेमाल आ सके। रिसोर्स, यदि मैं किसी अलग पीपल के इस्तेमाल आ पा रहा हूँ तो इन्वायरमेंट, देखो अब मैं यूँ समझता हूँ, इन्वायरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर हमें रूल्स को समझना है तो रूल्स के लिए हमें हमेशा से समझना चाहिए मैं ऐसे सामने वाले को ऐसा क्या दिखा सकूँ कि वो मेरा काम करे। अगर मैं उसको फेवर दे सकता हूँ तो मैं उसके लिए अपने एक वर्क करूँगा। ये वर्क की रूल्स है। मैंने एक कहानी बना ली, मैंने कहा सब कुछ फॉरगेट कर जाओ, केवल एक चीज़ ध्यान रखो। आप ऐसा क्या दे सकते हो सामने वाले को कि सामने वाला आपको प्रोवाइड करे, यही कंपनी कहलाएगी, यही वर्क कहलाएगा। और यही वर्क आपकी मनी कहलाएगी, रिसोर्स कहलाएगा। मतलब आप सामने वाले के लिए एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल हो सको और सामने वाला भी आपके लिए एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल हो सके, और देन ये एक सोर्स को ऑपरेट करेगी। क्या कहा मैंने कहा एक संसाधन दूसरे संसाधन का हनन कर सके और फिर वही संसाधन उस दूसरे संसाधन को प्रोवाइड कर सके, और देन ये दोनों संसाधन मिलकर आपस में एक सोर्स या ऊर्जा को प्रवाहित कर सके। मान लो ये कोयल है, मैंने इन एंटी कोयलों को आपस में कर दिया, इधर से करंट फ्लो होने लग गया, इधर से जा रहा और इधर से आ रहा। अगर ये दोनों एक जैसे होते तो नहीं करते करंट फ्लो, विरुद्ध है जिसके कारण क्या हो गया? करंट फ्लो हो गया। ये एक सिस्टम, ये एक सर्कमस्टेंस कंपनी कहलाने लग के इन दोनों की कंपनी आपस में क्या कर रही है? मैंने कहा था स्टेट, कंपनी एंड स्टेट हो गई, कंपनी हो गई, और क्या हो गया? मैनेजमेंट। एक तो होगी स्टेट जो कि एक स्थान की तरह होती है, एक होती है व्यवस्था मैनेजमेंट, और एक होती कंपनी संस्था। ठीक है, कंपनी, स्टेट, और एक और शब्द होता है, बोल छोड़ो उसको। मेजरली मैं बात करना चाहता हूँ, ये देखो, ये जैसे कंपनी बन गई, अब इस सर्कमस्टेंस में ये एक नेचर बन गया। नेचर क्या? इसमें ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है, एक लॉजिकल डायमेंशन बन गया। क्यों? दो चीज़ें आपस में लिंक्ड है और डायमेंशनली लिंक्ड है। डायमेंशनली मान लो इसे, या ना भी मान लो तो डायमेंशनली ये है। करंट इधर से फ्लो हो रहा है, इधर करंट है, आपस में फ्लो हो रहा है, ये एक इकोसिस्टम बन गया। क्या है ये? दो रिसोर्स आपस में कनेक्टेड हैं। बट अब मुझे ये बताओ, इसकी तरह छोटे छोटे ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा लग गए अमाउंट, और ये एक लार्ज अमाउंट में वो है। अब बताओ, क्या ये सब कुछ प्रोवाइड करा देगी? यही समझ लो साइकोलॉजी ऑफ मनी। हम जिस चीज़ को पा रहे हैं वो है करंट, ऊर्जा। और ऊर्जा अनंत रूपों में होती है, सब रूपों में होती है, पर जिसका हम इस्तेमाल कर सके उसको हम प्रवाहित ऊर्जा कर देते हैं, वो हो जाती है मनी। अगर हमारे पास मनी है तो हम सब कुछ पा सकते हैं, या बट हमारे पास अगर मनी नहीं है तो हम वो भी नहीं पा सकते जो हम पा सकते थे। मनी एक साधन है, केवल सप्लीमेंट है, इसेंशियली नहीं है। अगर इसेंशियली मनी रखती है मैटर, तो फिर ये जो है ना कोयल, आपको तुरंत मिटा देगी या आपसे खुद अपने आप लिंक तोड़ देगी। अगर आप यूँ सोचो कि मनी सब कुछ मैटर रखती है, मनी ही एक वे है, तो मनी आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगी, मनी आपके पास कभी नहीं आएगी। बिकॉज मनी को हमेशा कोई चीज़ चाहिए कि उसके बराबर की कोई क्वालिटी रखता हो। मनी कभी भी मनी नहीं मांगती, क्योंकि अगर ये मान के चलो ये मनी है
ये एक ट्रांजिस्टर, ये एक लॉजिक मान लो मनी है, तो दूसरा इसका एंटी है जो कि मनी नहीं है। यदि ये भी मनी हो जाए तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, और ना तो इसका बेनिफिट ना इसका बेनिफिट, तो मनी तुरंत लिंक तोड़ देगी। और यदि मनी को लिंक चाहिए तो उसको चाहिए स्किल्स एंड मनी मेक विल कंपनी। एक जना स्किल्स दे रहा है तो एक जना मनी दे रहा है। मनी और स्किल्स क्या, कुछ बनाओगे, कुछ क्रिएट करोगे, कुछ इनोवेट। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि मनी को चाहिए स्किल्स। क्या आप पे ऐसी स्किल्स है? अब स्किल्स तो बतेरी तरह की है, मनी को कमाने के भी बतेरे तरीके हैं। जो चीज़ से फिट हो गया उसको ज़्यादा मनी आ जाएगी। जो ट्रांजिस्टर करेक्ट ट्रांजिस्टर से फिट हो गया वो बेहतर चलेगा, और जो कम वाले से फिट हो गया उसकी स्किल्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी का भी एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगी। सपोज करो एक ट्रांजिस्टर बतेरी टाइप की वैरायटी के, एक 5 एम्पेयर का, एक 3 एम्पेयर का, एक 4 एम्पेयर का। यदि 5 एम्पेयर वाले पे सर्किट या रेजिस्टेंस 10 एम्पेयर वाला लग गया तो क्या होगा, ये 5 एम्पेयर वाला ओवरलोड हो जाएगा। यहाँ से हमें समझ में आता है नेचर क्यों एक बैलेंस मांगती है। अगर ये 10 एम्पेयर वाला ये 5 एम्पेयर वाले के लिए 3 एम्पेयर 2 एम्पेयर हो गया तो क्या होगा, ये एनर्जी खींच नहीं पाएगा। इसकी जो स्किल्स होगी ये 5 एम्पेयर ये 3 एम्पेयर में बदल जाएगा, और इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। जब ये लॉस हो गई तो सिस्टम के लिए ये कचरा बन गया, कूड़ा बन गया, क्योंकि इसका पूरा यूज़ नहीं हो पा रहा। ये रिसोर्स नहीं है, ये वेस्ट है एनर्जी का। एनर्जी का वेस्ट मतलब अब इसे चेंज करा जाएगा, या हो सकता है ये समय के संग चले तो खराबियाँ लाए, इसकी रेजिस्टिविटी हाई हो जाए। और यदि ये सिस्टम में एक्यूरेट फ्लो करा 5 एम्पेयर का ये और 5 एम्पेयर का वो, तो वोल्टेज हाई हो, पोटेंशियल हाई होगा, और लेवल हाई होगा, और अचीवमेंट हाई होगी, मनी हाई होगी, और कंपनी बेटर टू बेटर चलेगी, प्रोडक्टिव, परफेक्ट। यही है बैलेंसिंग पॉइंट, यही है एक्यूरेटली पॉइंट कि मनी सब कुछ मैटर नहीं रखती। मनी है क्या पहले आप ये जान लो फिलोसफी में, और यदि आप इन्फ्लुएंस होते हो तो आपकी दुनिया आप जी। मेरा वेटेज हमेशा से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं कभी भी मनी की तरफ आकर्षित नहीं होता, पूर्ण रूप से तो कभी भी नहीं आकर्षित होता। ना मैं नेचर की तरफ आकर्षित होता हूँ, मैं केवल 2 ही चीज़ों की तरफ आकर्षित होता हूँ, एक पलायन और दूसरा कर्म। कर्म में भी मैं यही ढूंढ रहा होता हूँ कैसे न कैसे करके अपनी सुखता पा लूँ, मतलब कि ऑब्जर्वर ये मैं 2 ही चीज़ों को प्रायोरिटी देता हूँ। या तो मैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ वॉचर की तरह, या मैं किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता हूँ एक कंट्रोलर की तरह। कंट्रोल में मैंने बताया मैं चीज़ों को चलाने की सोचता हूँ, काबू करने की नहीं सोचता हूँ। चीज़ों को चलाना कैसे, व्यवस्थित रूप से। मैं व्यवस्थाओं का ज्ञान लेता हूँ ऑलवेज, और यही मेरी मेक इट है। व्हाट इज़ द मनी इस वीडियो का नाम है, और दैट इज वीडियो ही ये चीज़ें कि मनी मैटर नहीं करती है हर चीज़ के लिए। व्हाट इज़ द मनी,